अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे और आपको जो है वो चीज़ें भी बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। ये मैं चीज़ें क्यों जज कर रहा हूँ, मैं क्यों ये कह रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि जितने हद तक मुझे पता है, जितनी हद तक मुझे कमेंट्स में नहीं, खैर पर्सनल में भी अगर मैसेज करते हैं और बहुत ही कम स्टूडेंट जो है वो कमेंट करके बता भी देते हैं कि उनको वाकई में चीज़ें क्लियर हो रही हैं और वो एफ़र्ट्स को मेरे को थोड़ा जो अप्रिशिएट भी करते हैं। और दूसरी बात ये मैं इसी से जज करता हूँ कि कोई कमेंट नहीं आता। जब कोई कमेंट नहीं आता तो इसका दो ही चीज़ें होती है कि आपको या तो पूरा समझ में आ रहा है या जो है वो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। और जिनको कुछ भी समझ नहीं आता फिर भी वो कमेंट कर देते हैं कि सर ये इशू आ रहा है, ये तो कोई भी कमेंट फ़िलहाल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब मैं यही समझता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर है। और मैं अगले लेक्चर में फिर उन्हीं चीज़ों पे फोकस नहीं करता, क्योंकि मुझे ये होता है कि यार मैंने पहले वो एक्सप्लेन कर दी है सारी चीज़ें और स्टूडेंट को समझ में भी आ चुकी है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा हल ये है कि अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही आप उसी वक्त कमेंट करें, ताकि मैं फिर जिस चीज़ में मसला आएगा फिर उस पर मैं 3-4 और क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है ना, ताकि आप लोगों की जो है वो फिर अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अब मैं समझता यही हूँ कि आपके मेरे पहले कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चंस आप लोगों को करवा देता हूँ, तो मैं इस बात पे मुतमईन हो जाता हूँ कि आपको अब सब चीज़ें समझ में आ चुकी है। अगर समझ में नहीं आ रही कोई भी चीज़, आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर और ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो उसमें ये होगा कि आपकी और अच्छी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर साथ दोगे तो आप लोगों का फ़ायदा है, नहीं भी तो कोई इशू की बात नहीं है। मैं चीज़ें डालता रहूँगा, आप लोगों को बस सिर्फ देखते रहना है और समझते रहना है चीज़ों को, ठीक है। आज जो है वो हमारे पास लेक्चर नंबर है 15, ठीक है। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग लेक्चर नंबर है 15 हमारे पास। अच्छा, पिछली क्लास में हमने जो है वो 10 ईयर वगैरह के क्वेश्चंस देखे थे, जो कि चैप्टर नंबर हमारे 2 के थे, ठीक है। जिसमें हमने जो है वो 2 पूरा चैप्टर हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। उससे पहले हम जो है वो पहले एंट्रीज़ को सीखा था कि किस तरीके से किसी भी ट्रांजेक्शन में से एंट्री निकालनी होती है, ठीक है। वो सब सीखा, तो वो उसने हमें जो है वो हेल्प की चैप्टर 2 में, जो हमने हमने अभी रिसेंटली कवर किया है, ठीक है, उसमें हेल्प की थी उस चीज़ ने। अच्छा, काफ़ी उसमें जो है वो ऐसी एंट्रीज़ भी थी जो मैंने आप लोगों को कहा था कि आगे चल के देख लेंगे, आगे चल के देख लेंगे, आगे चल के देख लेंगे, ठीक है। वो इसीलिए था कि फ़िलहाल जो जितनी मैंने बेसिक्स आप लोगों को शुरू में दी थी, वो सिर्फ उतनी हद तक आप लोगों को बेसिक्स दी थी कि आप लोग जो है वो चैप्टर 2 के जो क्वेश्चंस थे वो अटेम्प्ट कर लें, जिसमें आपको शो करवाना होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, रेवेन्यू इक्वेशन के थ्रू चीज़ों को करना होता है और इफेक्ट्स बताने होते हैं डेबिट क्रेडिट रूल्स के थ्रू, ठीक है। वो सब चीज़ें मैंने आप लोगों को वहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल्ड में एक एक चीज़ कवर करवा दी है विद 10 ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। दोबारा हम जो है वो आज जनरल पे आते हैं। क्यों सर जनरल पे? देखें, आपको पेपर में अभी तक जो है वो अभी जो पिछले साल, अभी आप रिसेंट जितने भी साल के अगर पेपर उठा के देखें तो एग्जामिनर आपसे चैप्टर 2 वाले क्वेश्चंस वो पूछता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन के रिलेटेड और अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आप इफेक्ट उनको शो करते हैं और बताते हैं, ठीक है। तो वो उस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। लेकिन उसने जो है वो उससे अगर थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो आपको वो जनरल बनाने का भी कहता है, ठीक है। तो 10 नंबर इसके होते हैं, बहुत छोटा सा जनरल बनता है, 5 एंट्रीज होती हैं, तो एक एंट्री के 2 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो इस पे हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें जो है वो जनरल बनाना हमारे लिए आसान हो जाए। देखें, जनरल हमारा जो है वो थ्रू आउट द लेक्चर चलता रहेगा, थ्रू आउट द कोर्स चलता रहेगा। ये ऐसे नहीं है कि आपने बस शुरू में ही पढ़ लिया और जनरल ख़त्म हो गया, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता। ये तब ख़त्म होगा जनरल जब आप लास्ट अपना टॉपिक कवर करोगे अपने कोर्स का, फिर ख़त्म होगा। क्यों सर ऐसे होगा? बहुत सारी ऐसी एंट्रीज़ हैं अभी भी हमारे जनरल के, अगर बुक में आप उस जनरल एंट्रीज़ का आप देखें ना क्वेश्चंस को, उसमें ऐसी एंट्रीज़ हैं जो हम कैश बुक में पढ़ेंगे, पेटी कैश बुक में पढ़ेंगे, स्पेशल जर्नल में जाके पढ़ेंगे। लेकिन एग्जामिनर ने और बुक बनाने वाले ने ये किया है कि वो खैर एग्जामिनर तो उसको पता है कि पूरा कोर्स पढ़ के आया है स्टूडेंट, लेकिन एक बुक बनाने वाले ने ये काम एक किया है कि उसने क्या किया है, सारी एंट्री शुरू में डाल दी है जो बच्चे को नहीं आती, इसीलिए उसको जनरल बनाना भी बहुत मुश्किल लगता है। तो मैंने जो अपना मेथड शुरू किया है, मैं तरीके से आपको जो पढ़ा रहा था वो यही कर रहा था कि बेसिक जितने आपको चीज़ें शुरू में देनी चाहिए वो सारी मैंने दे दी और उसकी एंट्रीज भी बनाना आपको सिखा दी। जो ऐसी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे वो मैंने आप लोगों को कहा है कि उसको स्किप कर दें फ़िलहाल, ठीक है। आप इसको स्किप कर दें, हम आगे चल के जैसे हम कैश बुक पढ़ेंगे वहाँ पे एक दो एंट्री सीखेंगे, जो अच्छी अच्छी एंट्रीज़ है वहाँ पे सीखेंगे, फिर स्पेशल जर्नल्स करेंगे वहाँ पे हम सीखेंगे, और फिर एट द एंड जब हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा फिर आप जब जनरल को खोलेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो सारी एंट्रीज़
पता होंगी, ठीक है, जो आपने छोड़ दी हुई होंगी, जो मैं कहूँगा कि आगे चल के पढ़ेंगे वो भी एंट्रीज आपको आ रही होंगी, ठीक है। तो ये तरीका है हमारा। अच्छा, जनरल जनरल पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी बुक का, ठीक है, कितना है इसको रीड करते हैं और इसकी फिर जनरल एंट्रीज भी हम बनाते हैं अपने तरीके से, जिस तरीके से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। मिसेस नादिया ट्रेडर स्टार्टेड अ बिजनेस विद ऑन 1 मार्च 2015, ठीक है। अब यहाँ पे डेट्स जो है वो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट्स हैं। क्यों डेट्स इंपॉर्टेंट है? अगर यहाँ पे आप फोकस करें तो यहाँ पे 2 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 10 मार्च, ठीक है। यहाँ पे बुक में आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, लेकिन एग्जामिनर पता क्या करता है पेपर में? एग्जामिनर क्या करता है, ये 2 मार्च की ट्रांजेक्शन दी उसने, फिर वो 30th को इधर ऊपर ला के दे देता है, 31 को, फिर 19 की ट्रांजेक्शन, मतलब आगे पीछे कर देता है। वो क्यों करता है? क्योंकि जिसने डेफिनेशन पढ़ी हुई होती है जनरल की, वो ये क्वेश्चन सही कर देता है, उसके अलावा स्टूडेंट गलत कर देते हैं। क्यों सर गलत हो जाता है, किस तरीके से गलत हो जाता है, थोड़ा और वजाहत कर दें। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसका एक एमसीक्यूज भी आता है कि जनरल जो है वो हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि भाई पहले फर्स्ट डेट आएगी, फिर सेकंड आएगी, फिर थर्ड आएगी, फिर फोर्थ आएगी। ये नहीं होगा कि पहले फर्स्ट आई, फिर 31 की आपने एंट्री बना दी, फिर 30 की बना दी, ऐसे नहीं होता। आपको डे वाइज एंट्रीज बनानी होती हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे जो है वो डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जितनी भी एंट्रीज करेंगे आप डेट को फोकस करते हुए करेंगे, ठीक है। तो 1 मार्च 2005 से हमारा जो है वो शुरू हो गया है, ठीक है। बिजनेस उन्होंने शुरू किया है विद कैश इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपया। शी कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहली बात तो ये कि उसने एक बिजनेस शुरू किया है 5 लाख रुपए से, ठीक है। इसकी हमने ट्रांजेक्शन हमने की थी, हमने इसकी एंट्री भी बनाई है, ठीक है। क्या है इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। एक तो आपके पास कैश आ रहा है, ठीक है, और एक जो है वो आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही है, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, कैश हमारे पास एसिड है और आपके बिजनेस में एसिड आ रहा है, तो एसिड इंक्रीज़ हो रहा है, और एसिड इंक्रीज़ होता है तो ये हमारे पास डेबिट साइड पे आ जाता है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट, ये हमारे पास कैपिटल होता है, कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, और इंक्रीज़ होता है तो हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ जाता है। तो आप क्या करोगे, कैपिटल क्रेडिट कर दोगे, ठीक है, और कैश को डेबिट कर दोगे, ठीक है। किस तरीके से, ये मैंने सोल्यूशन भी यहाँ पे ड्राफ्ट किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो है अब आपको प्रॉपर मेथड जनरल बनाने का यहाँ पे मैंने शेयर किया है, ठीक है। आपको पहले जो भी कंपनी उसका नाम लिखना है, फिर उसके नीचे लिखना है जर्नल, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम कैश बुक बनाएंगे तो वहाँ पे हम कैश बुक लिखेंगे, पेटी कैश बुक होंगे तो पेटी कैश बुक हम लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने डेट का कॉलम बनाना है, फिर उसके बाद पर्टिकुलर का कॉलम सबसे बड़ा बनेगा, फिर PR बिल्कुल छोटा सा, बस सिर्फ नज़र आना चाहिए, किसी काम का नहीं होता हमारा। फिर उसके बाद डेबिट, क्रेडिट, और यहाँ पे पेज नंबर, हाँ, ठीक है। उसके बाद हम पहली एंट्री देखते हैं। पहली एंट्री में हमने जो है वो बनाया हुआ था, हमारे पास जो है वो कैश डेबिट हो रहा था, ठीक है, ये कैश डेबिट हो गया और कैपिटल क्रेडिट हो रहा था। फिर उसके नीचे अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें तो यहाँ पे ये लिखी हुई चीज़, ठीक है, इसको कहते हैं नरेशन। एमसीक्यूज में भी आता है कि एंट्री के नीचे जो चीज़ लिखी जाती है उसको कहते हैं हम नरेशन। नरेशन का मतलब बेसिकली होता है कि आप ये जो एंट्री बनाई है आपने, इसको आप वर्डिंग में एक्सप्लेन कर दें, ठीक है, इसको आप वर्डिंग में एक्सप्लेन कर दें। इसको बेसिकली अगर ओरिजिनल अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहूँ तो उसको कहा जाता है डिस्क्लोजर्स, ठीक है, डिस्क्लोजर्स इसको कहा जाता है, लेकिन आप लोगों की हद तक इसको ट्रांजैक्शन, ठीक है। क्या करना होता है सर इसमें जो है वो सिर्फ एक चीज़ याद रखनी होती है, आपको टू से स्टार्ट करना होता है, टू रिकॉर्ड, ठीक है, ये वर्ड आपको याद कर लेना है, टू रिकॉर्ड। उसके बाद आपने सिंपल जो ट्रांजेक्शन में चीज़ गिवन थी उसी को ही कॉपी करना है कि स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट, बस, ठीक है। तो ये हमारी पहली एंट्री थी, बाकी हम दूसरी एंट्रीज को भी देखते हैं। अच्छा, अब हम अपनी दूसरी ट्रांजेक्शन पे आते हैं, उसको देखते हैं और उसको भी जो है वो अपने तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर देखें, हर स्टूडेंट का अपना, हर टीचर का अपना तरीका होता है इन ट्रांजेक्शन को कराने का, सब कुछ, लेकिन यकीन कीजिएगा जो मुझे अभी तक इवन मैं हायर लेवल पे भी मैं इसी चीज़ को फॉलो करता हूँ, जहाँ पे भी मैं स्टक्ड होता हूँ किसी भी एंट्री में, मैं इसी पैटर्न को, इसी मेथड को फॉलो कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो आप भी इसी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप लोगों को कोई जो है वो मुश्किल नहीं आएगी, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानी आसानी आप लोग जो है वो इजीली ट्रांजेक्शन को कर लोगे। और यकीन कीजिएगा, यहाँ पे बुक में क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए इन्होंने इतनी ट्रांजेक्शन दी हुए हैं, पेपर में आपको 5 ट्रांजेक्शन मिलेंगी, 5 में भी एक तो आपको बिजनेस शुरू करना होगा, उसकी ट्रांजेक्शन होगी जो कि हमने अभी कर ली, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो आपको एक कैश की मिल जाएगी, ठीक है, एक कोई एसेट परचेज की होगी, एक मर्चेंडाइज की होगी, मतलब छोटी छोटी सी एंट्रीज हो, 10 नंबर फ्री के 10 नंबर होते हैं यार। तो इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। इंशाल्लाह आज भी हम 2 बड़े क्वेश्चंस कवर करेंगे जनरल पे, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है वो फिर 2-3 और क्वेश्चन है जो आप लोगों के साथ शेयर करने
तो हम अच्छे खासे क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम 10 ईयर पे चले जाएंगे। 10 ईयर के भी काफ़ी क्वेश्चन है, वो भी प्रैक्टिस में आप लोगों को करा दूंगा इंशाल्लाह। आप लोग इतनी इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप लोग जो है वो इंशाल्लाह एटलीस्ट आप ये 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 10 नंबर चैप्टर 2 से 20 नंबर आप लोगों के पक्के पक्के इंशाल्लाह हो जाएंगे, ठीक है। तो खैर दूसरी ट्रांजेक्शन पे आते हैं। दूसरी ट्रांजेक्शन में कहता है 2 मार्च को, ठीक है सर, हम इसी की ट्रांजेक्शन बनाएंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको उसने खुद ही जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सारी चीज़ें गिवन है, तो आपको बस इसी को ही फॉलो करते हुए चलना है। लेकिन ध्यान रखिएगा पेपर में अगर डेट्स आगे पीछे हैं तो आपको क्या करना है, पेंसिल से लेके यहाँ पे लिख देना है इसको कि यार पहली ट्रांजेक्शन ये है, फिर दूसरी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। उसको पेंसिल से सर्कल करते रहना कि अच्छा ये ट्रांजेक्शन हो गई, अब ये बनेगी, अब ये बनेगी, अब ये बनेगी, ठीक है। और इस तरीके से आप लोग अपनी आसानी से कर सकते हो। लेकिन आगे पीछे कर दी तो मार्क्स कट जाएंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर, ठीक है। कहता है पेड शॉप रेंट, ठीक है। अब आपने जो है वो एक शॉप का रेंट दिया है इन एडवांस्ड, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा एडवांस्ड, फॉर 10 मंथ्स, ठीक है। 10 मंथ का आपने जो है वो एक साथ जो है वो रेंट दे दिया है 60,000 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे आप लोगों को सिखानी है, न्यू चीज़ है, तो उस पर ज़रा फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए जब भी कोई आप एडवांस, ठीक है, एडवांस्ड रेंट किसी को देंगे, जब भी आप किसी को एडवांस रेंट देंगे, ठीक है, जब लेंगे वो अगर ट्रांजेक्शन कहीं पे आ गई तो वो भी मैं आप लोग बता दूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे एडवांस रेंट हमने किसी को दिया है हमने, ठीक है, पेड, एडवांस रेंट पेड है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, आपने क्या किया, अब एक बंदे को आपने 60,000 रुपया एडवांस में दे दिया है, ठीक है, रेंट क्या किया है, कैश अपना दे दिया है, ठीक है। तो एक तरीके से तो पहली बात तो ये आ गई कि आपके पास यहाँ पे एक तो चीज़ कैश है, ठीक है, कैश आप एसिड है आपका, और एसिड आप पे कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई कि आपके पास जो कैश है वो हो जाएगा डेबिट। सर क्रेडिट क्या होगा, यही सारा फंडा है और यही हमें सीखना है, ठीक है। आपने एक बंदे को 60,000 रुपये एडवांस में दिए, ठीक है, एडवांस में उस बंदे को पैसे दिए, चाहे तो कल भी वापस ले सकते हैं, चाहे तो परसों भी ले सकते हैं, चाहे तो तरसों भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जो भी वजूहत है, आप जो है एग्रीमेंट ख़त्म करके उसको कहते हैं नहीं यार मैं इस घर में नहीं रहना चाहता वगैरह, वापसी कर दो मुझे सारे पैसे, ठीक है। वो अलग बात है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो पॉसिबल होता है नहीं होता, लेकिन जस्ट हम इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने किसी बंदे को एडवांस्ड रेंट दिया है, ठीक है, आपने किसी बंदे को एडवांस रेंट दिया है और आप उसको कल या परसों जब भी चाहे पैसे ले सकते हैं। या आपने 3 महीने 6 महीने का रेंट दिया था, आपने 3 महीने यूज़ किया और 3 महीने के बाद आप उसको कहें कि यार मुझे बस मैं 3 महीने रहता हूँ, 3 महीने नहीं रहता, 3 महीनों का मुझे रेंट वापस कर दो। जब वो वापस करेगा तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास दोबारा कैश आ जाएगा और इससे क्या होगा कि आपका जो है वो कैश बढ़ जाएगा और कैश डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है कि आपने किसी को पैसे दिए, वो कभी भी आप ले सकते हो आपसे और वो आपको कैश में ही मिलेंगे, ठीक है, ये बात। अच्छा अब देखें, जो आप जब भी आप रेंट किसी बंदे को एडवांस में देते हो या किसी भी कोई भी चीज़ आप एडवांस में किसी को देते हो, उसको हम कहते हैं प्रीपेड। इसको क्या कहते हैं हम, प्रीपेड, ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, प्रीपेड हम कहते हैं इसको। क्यों सर, हमने सर अभी उस घर को यूज़ किया ही नहीं है, उससे पहले ही हमने उसको रेंट दे दिया है, ठीक है ना। नॉर्मली यही होता है ना, 1 महीना आप यूज़ करते हो घर को, उसका फिर रेंट देते हो, फिर 1 महीना यूज़ करते हो फिर उसका रेंट देते हो, फिर 1 महीना यूज़ करते हो फिर उसका रेंट देते हो। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊँ, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में अगर आप ठीक है ना, अब इंशाल्लाह आप लोग इन फ्यूचर जाओगे तो वहाँ का भी अगर आप पता करें ना तो वो 6 महीनों की एडवांस फीस आपसे लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो जब भी आप किसी बंदे को कोई एडवांस्ड पेमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसको प्रीपेड से हम वर्ड से एंट्री बनाते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये आपको वर्ड याद रखना है कि प्रीपेड, ठीक है, कि हमने उस बंदे को एडवांस्ड पैसे दिए हैं सर। इसको अब जो है वो हम अगर एंट्री बनाएं, ठीक है, तो कैश तो आपका हो गया डेबिट। अब इसके आगे क्या कर दूंगा मैं, प्रीपेड रेंट इसको कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा इसको, मैं प्रीपेड रेंट, ठीक है। तो इसकी अगर एंट्री में मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो अब देखें, अब सर ये हमारा जो है वो प्रीपेड रेंट डेबिट क्यों हो रहा है, ठीक है। बेसिकली प्रीपेड का अगर मैं आपको नेचर बताऊं तो प्रीपेड का नेचर आप इसको समझ लें, ये एसिड होता है, ठीक है। प्रीपेड क्या होता है आपके लिए, एसिड होता है, और एसिड यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और इंक्रीज़ होके ये आपके पास जो है वो यहाँ पे डेबिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मैंने इसको गलत लिखा है, ठीक है। एसिड यहाँ पे कैश आपने पे किया है तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये आपके पास यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और ये आपके पास डेबिट साइड पे आ जाएगा। प्रीपेड सर क्यों एसिड होता है,
सर इसीलिए एसिड होता है कि आपने जिस बंदे को पैसे दिए हैं उन पैसों को आपने अभी तक यूज़ नहीं किया, उन पैसों को अभी तक आपने यूज़ नहीं किया, तो इसीलिए आपका वो प्रीपेड है। जितना आप यूज़ करते जाएंगे वो आपका एक्सपेंस में कन्वर्ट होता जाएगा। सर मैंने एक घर लिया रेंट पे, मैंने उसको 6 महीने का रेंट दिया 60,000 रुपये, ठीक है, 6 महीने का रेंट दिया मैंने 60,000 रुपये, 1 महीने का रेंट कितना हो गया 10,000 रुपया। सर मैंने पहला महीना यूज़ कर लिया तो 6,000 में से मैंने 10,000 रुपये का मैंने यूज़ कर लिया, तो वो 10,000 रुपये मेरे रेंट एक्सपेंस में चले जाएंगे। सर बाकी 5 महीनों का मैंने अभी तक घर यूज़ नहीं किया, तो वो 5 महीने जो है वो मेरा प्री पेड रेंट है कि मैंने एक बंदे को एडवांस्ड पैसे दिए हुए, मैंने एडवांस्ड दिए हुए, तो इसका मतलब वो मेरे लिए क्या है, वो मेरा एक एसेट है। अभी तक वो मेरे लिए कोई एक्सपेंस नहीं हुआ, कोई इनकम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक वो मेरे लिए क्या है, एज अ एसेट वो मेरे लिए अवेलेबल है। मेरे माइंड में यही है कि यार मैंने एक बंदे को कैश दिया हुआ, मैंने एक बंदे को एसेट दिया हुआ है, वो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। जब आपके दराज में कैश पड़ा हुआ होता है, आप उसको यूज़ नहीं किया होता, आपने किसी को दे नहीं होते, जब पड़ा हुआ होता है, तो जब पड़ा हुआ होता है तो आप उसको क्या कहते हैं कि ये मेरा एसेट पड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से अगर किसी बंदे को आपने एडवांस्ड पैसे दिए हैं, अभी तक उसका घर को यूज़ नहीं किया, एक्सपेंस आउट नहीं हुए वो पैसे, तो आप उसको एसेट कंसिडर करोगे। समझ में आ गई बात? उम्मीद है कि ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जब भी आप एडवांस का वर्ड सुनेंगे आप उसको प्रीपेड से जो है वो आपको जहन में आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड सैलरी, जो भी बाकी सब हैं वो आप उसके आगे वर्ड लगा देंगे, और प्रीपेड आप लोगों के लिए एसेट होगा, ठीक है। और फर्दर ये फिर आगे चल के एक्सपेंस आउट होता जाता है, वो कैसे होगा वो भी अगर एंट्री आ जाती है तो हम देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैंने आप लोगों को इतना सिखा दिया है कि अगर प्रीपेड आ जा एडवांस्ड आ जाता है तो उसको आप प्रीपेड वर्ड से डिनोट करोगे, एंट्री बनाएंगे, और प्रीपेड आप लोगों के लिए एसेट होता है। बस इतना समझ जाए बस, ठीक है। अब आते हैं अपनी एंट्री की तरफ, ठीक है। आपने जो है वो एक बंदे को 10 महीने का रेंट दिया है एडवांस्ड में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एंट्री में जो है ना आपको थोड़ी सी चेंजेस मिलेंगी, ठीक है। क्यों चेंजेस मिलेंगी मैं उसके रीज़न बता देता हूँ। अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे शॉप रेंट एक्सपेंस और कैश जो है वो हमारा क्रेडिट किया हुआ है, ठीक है। टू रिकॉर्ड पेड शॉप रेंट इन एडवांस्ड, इसकी जो है वो नरेशन ये है। सर आपने हमें बताया था प्रीपेड रेंट, लेकिन यहाँ पे रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है। तो देखिए ये हमारे टीचर ने जो है वो वहाँ जब हम पढ़ रहे थे तब उन्होंने कराया था, तो उसको मैं चेंज भी कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखें काफ़ी कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनकी जो है ना शुरू में आपको नॉलेज नहीं देनी होती, आपको सिर्फ हल्की बुल्की नॉलेज दे के आपको सिखाया जाता है। फिर जैसे जैसे आपका थोड़ा सा चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं अकाउंटिंग की, जब आप बाकी सब चीज़ें कवर कर लेते हो तो फिर आपको वो पता चलता है कि अच्छा यार हाँ ये प्रीपेड रेंट का मतलब ये था, इसका ये था, इसका ये था। तो हमें उस वक्त टीचर ने हमें जो है एक्सपेंस लिखवा के आगे बढ़ा दिया था, और उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह हम जब फर्दर लेवल पे जाएंगे तो तब आप लोगों को मैं ये चीज़ें बता दूंगा। लेकिन मैंने जो है वो मुनासिब नहीं समझा, मैंने आप लोगों को जो है वो अभी से ही ये चीज़ें बता दी हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों को ये चीज़ उम्मीद है कि क्लियर भी होगी। अगर नहीं क्लियर तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसी पे ही जो है वो 8-10 एंट्रीज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि निकाल के आप लोगों को मैं करा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे शॉप रेंट लिखा हुआ है, आप इसको जो है वो की कर दें प्रीपेड शॉप रेंट, ठीक है। आप इसको अपने पास लिख लें, प्रीपेड शॉप रेंट, ठीक है, प्रीपेड शॉप रेंट। अच्छा सर, अब हम अगर एक महीने को हमने 6 महीने की जो है वो हमने 60,000 रुपये दे दिया है, ठीक है, हमने 60,000 दे दिया है, ठीक है, 6 महीनों का। इसको डिवाइड करें तो ये आपको जो है वो आता है, ठीक है, 10,000 रुपये आपका एक महीने का रेंट आता है, ठीक है सर, ये आपका एक महीने का रेंट आता है। अगर यहीं पे एग्जामिनर आपको एक और एंट्री दे दे, ठीक है, कि आपने जो है वो एक महीना घर को यूज़ कर लिया है, ठीक है, तो अब होगा क्या? तो सर अब होगा ये कि वो जो आपका प्रीपेड था, ठीक है, जो आपका एसेट था, प्रीपेड रेंट था, ठीक है, प्रीपेड रेंट जो था एसेट था जो आपका, अब वो 60,000 रुपये का था टोटल, ठीक है। 60,000 में से 10,000 रुपये का आपने उसको यूज़ कर लिया, 10,000 रुपये का आपका क्या होगा, ये एक्सपेंस आउट हो गया, ठीक है ना। इसको आपने यूज़ कर लिया तो इसके बाद ये क्या हो गया, ये आपका एक्सपेंस आउट हो गया। मतलब ये कि आपने 60,000 रुपये में से 10,000 रुपये यूज़ कर लिए हैं। ये वो एंट्रीज़ हैं जो हम आगे चल के सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो अगर सर इसकी अब मैं एंट्री बनाऊं तो क्या होगा? सर इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, हमने 1,000 रुपये को यूज़ कर लिया है जो कि हमारा एक्सपेंस था, और एक्सपेंस यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है उससे, ठीक है सर,
इंक्रीज़ होता है तो ये हमारे पास डेबिट साइड पे आ जाएगा। और इसी तरीके से ये भी हमारा एसेट था, लेकिन सर पहले 60,000 था, अब हमारा 10,000 रुपये हमने यूज़ कर लिए, तो अब 50,000 रुपये बाकी रह गया, तो इसका मतलब एसेट डिक्रीज़ हो रहा है, और डिक्रीज़ होगा तो ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। सर इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो सर इसकी एंट्री ये बनेगी कि रेंट एक्सपेंस हमारे पास डेबिट हो जाएगा, और प्रीपेड रेंट हमारा जो एसेट था वो यहाँ पे आ जाएगा, प्रीपेड रेंट, ठीक है, ये हमारे पास क्रेडिट में आ जाएगा, और ये इसकी एंट्री बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अगर आपने एडवांस रेंट दिया है तो प्रीपेड रेंट डेबिट हो जाता है और कैश क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। अगर फिर उसके बाद एग्जामिनर ने कहा कि आपने 1 महीने का यूज़ कर लिया है घर को, तो हमने कहा ठीक है सर 60,000 रुपये 6 महीने के बनते थे, 1 महीने के 10,000 रुपये हमने यूज़ कर लिए, ठीक है। तो हमने जो है वो इसको 10,000 रुपये से यहाँ पे, ठीक है, एंट्री बना दी कि भाई 10,000 रुपये का हमारा रेंट एक्सपेंस जो हमारा एसेट था वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो चुका है। बाकी स्टिल हमारे पास अभी भी जो है वो 50,000 रुपया एसिड पड़ा हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा टॉपिक से हटके चीज़ थी, लेकिन ये ट्रांजेक्शन ऐसी आपको नज़र आएंगी, तो आपको जो है वो मैंने बता दी है। अच्छा, उसके बाद आते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मार्च को आते हैं। कहते हैं परचेज कंप्यूटर फॉर बिजनेस वर्थ 25,600, ठीक है। ये सिंपल सा है कि आपने जो है वो परचेज़ किया है कंप्यूटर, और आपने जो है वो उसको कैश दिए, ठीक है। तो कंप्यूटर आपका यहाँ पे आ जाएगा एक चीज़, दूसरी चीज़ आपके पास कैश है, ठीक है। कंप्यूटर आपका एसिड है, और एसिड यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि आपके पास पहले कंप्यूटर नहीं था, आप परचेज़ किया तो एसिड इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ होगा तो ये डेबिट साइड पे आ जाएगा, और दूसरी तरफ आपका कैश भी एसिड ही है, और ये आपका यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, और डिक्रीज़ होगा तो ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। मैं एट दी एंड सॉल्यूशंस भी दिखा दूंगा, लेकिन ये है कि अभी जो जो छोटी छोटी सिंपल सी चीज़ें वो आपको जल्दी जल्दी कवर करवा। फिर कहता है परचेज गुड्स ऑन अकाउंट, ठीक है। अब ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए, वैसे मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो आपके पास गुड्स आ रहे हैं, ठीक है, और कहता है गुड्स ऑन अकाउंट, ठीक है। ऑन अकाउंट तो सर कोई बात नहीं है, ऑन अकाउंट हमने पढ़ा हुआ है। ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि हमने कोई चीज़ उधार पे ली है, ऑन, ठीक है। अकाउंट, अकाउंट, ऑन अकाउंट जब भी वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास कोई लाइबिलिटी आ रही है, ठीक है। अब हमने किसी से कोई चीज़ खरीदी है और उसको पैसे देने हैं, पैसे देने हैं, ठीक है। तो इसको हम जो है वो दूसरे वर्ड से ये भी लिखते हैं अकाउंट पेबल, ठीक है, क्योंकि हमारी एंट्री इससे बनती है अकाउंट पेबल से, तो इसको अकाउंट पेबल लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, हमने किसी से उधार पे चीज़ें ली, उसको पैसे पे करने हैं, ठीक है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो ये हमारे पास जो है वो लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, गुड्स, ठीक है, गुड्स, गुड्स हमारे पास क्या होते हैं? हमारे लिए ये एसेट्स होते हैं, ठीक है। और हम जो है वो गुड्स, सॉरी इसको मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। गुड्स, ठीक है। अब गुड्स की हमने जो है वो इसकी एक डिटेल्ड में हमने जो है वो इसकी चीज़ों को पिछली क्लासेस में 1-2 क्लासेस में हमने कवर किया था। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास वर्ड परचेजेज आ जाता है, परचेजेस गुड्स आ जाता है, या हमने इस तरीके से उसको देखा था कि अगर आपके पास मर्चेंडाइजेज आ जाता है वर्ड, तो उसको जो है वो हम रिकॉर्ड करते हैं परचेजेस। अगर परचेज कर रहे हो तो परचेजेस से रिकॉर्ड करते हैं, और अगर सेल कर रहे हो तो उसको सेल्स वर्ड से रिकॉर्ड करते हैं। क्यों सर? सर ये जो गुड्स होते हैं ये हमारे बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जिसका हम कारोबार करते हैं, जिसका हम कारोबार करते हैं। ये मैंने डिटेल्ड में समझाया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सर परचेजेस आ रहा है गुड्स, तो हमारे पास गुड्स जो है वो हमने ख़रीदी है। गुड्स को हम जब भी परचेज़ करते हैं तो हम इसको एक्सपेंस कंसिडर करते हैं, और एक्सपेंस जब आपका इंक्रीज़ होता है तो ये इंक्रीज़ होता है तो ये डेबिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। इसकी एंट्री भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कंप्यूटर की एंट्री बन गई और यहाँ पे आ गई है, देखें परचेजेस, ठीक है। जब भी आप गुड्स या वो आपको कहता है मर्चेंडाइजेज आपने परचेज़ की है, तो मर्चेंडाइजेज भी हम आपको पता है कि हम उसको गुड्स कंसीडर करते हैं, तो उसको हम परचेजेज से रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है। लेकिन सर अगर आ जाए कि हमने सेल्स की हैं गुड्स या मर्चेंडाइजेज, तो फिर तो सर आप उस वर्ड को सेल्स से ही रिकॉर्ड करोगे, और वो जो गुड्स बेचे आपने उसको आप अपनी इनकम कंसिडर करोगे, ठीक है। तो जब भी ख़रीद करोगे एक्सपेंस, और जब भी बेचोगे गुड्स वगैरह उसको आप एक्सपेंस कंसिडर करोगे। तो सर यहाँ पे सर आपने गुड्स कह दिया, तो सर हमने कंप्यूटर भी तो यहाँ पे ऊपर परचेज़ किया था, तो वो भी तो हमारा गुड्स था, तो उसको सर आपने क्यों परचेज से रिकॉर्ड नहीं किया?
तो सर इसकी डिटेल्ड आपको पिछले लेक्चर्स में मिल जाएगी। मैंने इन्हीं वर्ड्स को ही एक्सप्लेन किया था कि यही कन्फ्यूजिंग आती है स्टूडेंट को कि सर हम गुड्स को क्यों, हम जो है वो गुड्स वर्ड आ रहा है तो हम उसको परचेजेस से रिकॉर्ड कर रहे हैं, मर्चेंडाइज वर्ड आ रहा है तो हम उसको परचेजेस और सेल्स से रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हमारे पास कंप्यूटर और मशीनरी वगैरह आ रही है तो हम उसको उसी के नाम से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये पूरी एक लंबी सी डिटेल इसमें मैंने चैनल पे डाली हुई चीज़ें आपको एक्सप्लेन की। मैं अगर सारे लेक्चर्स ले रहे हो तो आपको बड़े अच्छे से पता होगा। ठीक है, ये एंट्री इंपॉर्टेंट थी जो आपको बतानी थी। उसके अलावा पेड एडवर्टाइजिंग, ठीक है, आपने एक्सपेंस किया है तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, और दूसरा आपके पास कैश आ रहा है। ठीक है, तो पे कर रहे हैं तो ये एसिड है, एसिड आपका डिक्रीज़ हो रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, और ये आपका खुद वर्ड बता रहा है आपको एक्सपेंस। ठीक है, ये हमने आइडेंटिफिकेशन में भी देखा था कि कोई भी चीज़ एक्सपेंस और इनकम किस तरीके से आइडेंटिफाई की जाती है। ठीक है, एक्सपेंस और ये हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो ये हमारे पास डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आते हैं परचेज मर्चेंडाइजेस फॉर कैश। ठीक है, अब ये दोबारा ये वर्ड आ गया है मर्चेंडाइजेस, तो ये इसके साथ लिंक्ड है। ठीक है, मर्चेंडाइजेस हमें पता है कि हमारे लिए गुड्स होती है। ठीक है, और हम परचेज़ कर रहे हैं किस पे, अब कैश पे परचेज कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे हम क्रेडिट पे कर रहे थे, उधार पे, तो लेकिन यहाँ पे कैश पे कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात ये है कि आपका कैश एसिड, ठीक है, और एसिड आपका जा रहा है आपके बिजनेस से, डिक्रीज़ हो रहा है, तो डिक्रीज़ होगा तो ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। इसी तरीके से गुड्स आपके आप परचेज़ कर रहे हो, ठीक है, परचेज़ कर रहे हो तो एक्सपेंस आपका इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है और एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो ये डेबिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी डेट कौन सी है, परचेज मर्चेंडाइजेस 10 मार्च। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें ये एंट्री बना दी है कि परचेजेस डेबिट, ठीक है, परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास परचेजेस डेबिट हो रहा था लेकिन यहाँ पे अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा था क्योंकि यहाँ पे हमने उधार पे ली थी लेकिन यहाँ पे हमने कैश पे चीज़ें खरीदी। ठीक है, और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस की भी एंट्री आ गई है ऊपर। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको देखिएगा, इसकी ज़रूर एक एंट्री एग्जामिनर आपको इसकी देता ही देता है पेपर में। अच्छा, उसके बाद हमें कहता है परचेजेस ऑफिस सप्लाईज। ठीक है, तो हमें पता है कि ऑफिस सप्लाईज़ को हम उसी की वर्ड से यूज़ करते हैं। ऑन अकाउंट पे ली है, उधार पे ली है आपने, तो हमारे पास जो है वो ऑफिस सप्लाईज़। ठीक है, और हमारे पास अकाउंट पेबल। ठीक है, पेबल हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है हमारी क्योंकि हमने बंदे से उधार पे लिए तब उसको पैसे पे करने, और लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो ये हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। ऑफिस सप्लाईज एसिड्स हैं, एसिड भी इंक्रीज़ हो रहे हैं हमारे, तो ये हमारे पास डेबिट साइड पे आ जाएंगे और ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप देख लें। ठीक है, एट दी एंड में एंट्रीज दिखा दूंगा लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों को थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन करवाना और चीज़ों को किस तरीके से निकालना होता है एंट्रीज़ में से वो सिखा रहा हूँ। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। ठीक है, अभी ये आपकी सोल्ड वाली आ गई है कि आप मर्चेंडाइजेस को बेच रहे हैं। ठीक है, मर्चेंडाइजेस लिख दें या इसको गुड्स लिख दें, और यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल अब आ जाएगा। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने किसी को कोई चीज़ बेची है, अब उससे पैसे लेने हैं, उधार पे हमने बेची है, तो रिसीवेबल। ठीक है, रिसीवेबल। ठीक है, पहले यहाँ पे आते हैं मर्चेंडाइजेस। ठीक है, अब मर्चेंडाइजेस हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसके लिए एंट्रीज़ के लिए भी हम वर्ड सेल्स यूज़ करेंगे। ठीक है सर हम कोई चीज़ मर्चेंडाइज को मैंने बताया था कि जब भी हम सेल्स करेंगे उसको आप इनकम कंसिडर करोगे, और जब खरीदोगे तो उसको एक्सपेंस कंसिडर करोगे। ठीक है सर, इनकम हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, हम बेच रहे हैं तो इंक्रीज़ होगी तो ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल आपके लोगों के लिए ये एसिड होता है। ठीक है, क्यों होता है सर, ये सारी डिटेल मैंने समझाई हुई है। एसिड यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज़ हो रहा है कि हमें एक बंदे से पैसे लेने हैं। ठीक है, तो इंक्रीज़ होगा तो ये हमारे पास डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो सर इसकी एंट्री क्या बनेगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। ठीक है, ये रही इसकी एंट्री, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट्स और सेल्स क्रेडिट टू रिकॉर्ड सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। ठीक है, आपने ऑन अकाउंट यहाँ पे मेंशन करना है कि हमने उधार पे कोई चीज़ बेची है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट एंट्री थी, इसको भी आप अपने पास जिस तरीके से मैं आपको लिखवाता जा रहा हूँ अपने पास ज़रूर लिख लिया करें इन चीज़ों को इसी तरीके से, और जो जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उर्दू में वो भी अपने पास लिख लिया करें। ठीक है, तो ये मर्चेंडाइज। फिर उसके बाद कहते हैं प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है, ओनर ऑफ बिजनेस।
परचेज़ की है गोल्ड रिंग, ठीक है, और उन्होंने फ्रॉम बिजनेस, अपने बिजनेस से कैश वर्थ 5,000 रुपये। अभी ये हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग वाला आ गया है, ठीक है। जो मैंने बताया था कि जब भी ओनर कोई भी चीज़ बिज़नेस से पैसे लेगा या पर्सनल यूज़ के लिए या कोई भी गुड्स वगैरह कोई भी चीज़, अगर आपका जो है वो सोन का, आप जो है वो गोल्ड की शॉप है आपकी, और वहाँ से उसने एक रिंग उठाई जो 5,000 रुपये की थी, और उसने कहा कि मैं अपने घर ले जाऊँगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपके पास आ रही हैं, एक तो है कैश और दूसरा आ रहा है आपके पास कैपिटल, ठीक है। कैश, यहाँ पे आपका कैश जिसकी वर्थ है 5,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है वो एसिड है, एसिड डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ होके तो ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। और ये कैपिटल है, कैपिटल जब ओनर अपने घर के या पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ें निकालता है बिजनेस से, तो हम उसको ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है। ये भी सारी डिटेल मैंने समझाई हुई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है। और जब ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसकी कैपिटल बढ़ जाता है, और जब वो पैसा निकालता है बिजनेस से तो उसका कैपिटल कम हो जाता है। तो यहाँ पे कैपिटल हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, और जब कैपिटल डिक्रीज़ होता है तो ये हमारे पास डेबिट साइड पे आ जाता है। तो सर इसकी एंट्री क्या बनेगी? सर इसकी एंट्री बनेगी ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। वर्ड ड्राइंग यूज़ करना होता है आपको, कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और कैश क्रेडिट, और उसके बाद कहेंगे टू रिकॉर्ड विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। इस बंदे ने क्या किया है, इस बंदे ने ये किया है कि पैसे निकाले हैं बिजनेस में से और पर्सनल यूज़ के लिए उसने जो है वो निकाले, उन पैसों से उसने जाके रिंग ख़रीदी है, ठीक है। तो वो पैसे लेके बाहर से चीज़ भी ख़रीद सकता है या फिर वो अपने बिज़नेस में से चीज़ें भी ले सकता है। ये डिटेल सारी आप लोगों को मैंने समझा दी हुई है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है, वही मर्चेंडाइज वाली एंट्री है, सिर्फ कैश में हम इसको जो है वो आप बेच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास गुड्स आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कैश आ जाएगा। अब बेच रहे हैं तो कैश हमारे पास आ रहा है, एसिड इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, एसिड इंक्रीज़ हो रहा है, एसिड इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास डेबिट साइड पे आ जाएगा। और गुड्स हमारे पास, हमें पता है हम बेच रहे हैं तो ये इनकम है, इनकम इंक्रीज़ होगी तो ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। सेल्स हैं ये हमारी बेसिकली, ठीक है। तो सेल्स डेबिट और सर कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। पेड सैलरी सेलमैन्स, ठीक है, सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और कैश एसिड आपका जो है वो कम हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास एक एंट्री आती है दूसरी जो कि है बैंक अकाउंट्स, ठीक है। तो ये सेपरेटली बिल्कुल मैंने आपको बैंक अकाउंट की एक एंट्री बना के करवा दी थी, ओपन अ बैंक अकाउंट, ठीक है। तो आप बैंक अकाउंट, आपके यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। एक तो आपके पास आ रहा है कैश और एक आ रहा है बैंक, ठीक है। आपके बिजनेस में 50,000 रुपये पड़े थे, आपने कहा यार आजकल चोरियां डकैतियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं और बैंक में डाल देते हैं। तो हमने कहा ठीक है सर, कैश इन हैंड, ठीक है, इसको हम कहते हैं कैश इन हैंड, जो बिजनेस में पड़ा हुआ था पैसा उसको कहते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आपके पास, कैश इन हैंड आपके पास पहले बिजनेस में पड़ा था, अब आपने उठा के बैंक में डाल दिया तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। और ये एसिड है आपका, डिक्रीज़ होगा तो ये आपके पास क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट भी आप लोगों के लिए एसिड होता है, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन की हुई सारी डिटेल इसकी। एसिड यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, क्यों? क्योंकि पहले बैंक अकाउंट खाली पड़ा था, अब बिल्कुल था ही नहीं, आपने उसमें बनाया और उसमें पैसे डाल दिए तो इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ होगा तो ये सर हमारे पास डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो सर बैंक डेबिट और हमारे पास कैश क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है सर। बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, ये बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट रिकॉर्ड ओपन अप ऑफ बैंक अकाउंट, ठीक है, ये चीज़ थी। और अच्छा, दूसरे पेज, एक पेज पे आपका जर्नल अगर फुल हो जाता है तो आप जब दूसरे पेज पे जाओगे तो मैंने उस पर बताया था आपको डेट, पर्टिकुलर, पीआर, डेबिट और रेबिट, और डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, रेबिट मैंने बोल दिया, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। ये आपको इस तरीके से फॉर्मेट, अब ये जो है ना ये आपका पेपर का फॉर्मेट है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से आपको पेपर में इन चीज़ों को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। ये आपका सारा मेथड था, और उसके साथ साथ मैंने आपको ट्रांजेक्शन्स भी करवा दी हैं, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स जो थी वो भी आपके पास दोबारा मैं यहाँ पे हाईलाइट करवा देता हूँ, ताकि आप लोग जो है वो इसको जब प्रैक्टिस करें तो ये अपने पास लिख लें। अच्छा, अगर मेरे चैनल पे आप लोग जाएंगे तो वीडियोस में जाके बिल्कुल नीचे ढूंढते हुए जाएंगे ना, तो एक मैंने वीडियो बनाई हुई है हाउ टू क्रैक अकाउंटिंग, हाउ टू क्रैक अकाउंटिंग। तो वहाँ पे मैंने ये सारे तरीके बताए हुए हैं कि यार किस तरीके से मैं जो है ना
अकाउंटिंग को मैंने जो है वो लेके चला था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत बहुत अच्छे नंबर थे और बहुत जो है वो अच्छी तरीके से मुझे अकाउंटिंग भी आती थी, ठीक है। तो वो आप वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों को ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट एंट्रीज़ है, ये है वो है, ये सब आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बता रहा हूँ, ठीक है सर। तो सबसे पहले आपकी ये एंट्री आती है, इसको ये सबसे पहले आपकी एंट्री, सबसे जो पहली एंट्री बनती है वो इसी की बनती है और एग्जामिनर ज़्यादातर ये एंट्री देता है पेपर में, नहीं भी दे तो कोई मसले की बात नहीं, लेकिन ये एंट्री आती है तो इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने भी 10 साल के क्वेश्चन आए हुए, ठीक है, ये 2005 का वैसे क्वेश्चन है, जितने भी 10 साल के आए हुए उसकी एंट्रीज बना दें यार। कैपिटल की बिजनेस ओपन करने की एंट्री, कैपिटल की एंट्री ज़रूर 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 प्रैक्टिस करें और ड्राइंग की एंट्री ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं भी आप लोगों को करवाता रहूँगा। आज बेसिकली 2 क्वेश्चंस कवर करने थे लेकिन एक हो सका, ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई। इंशाल्लाह अगली क्लास में एक और क्वेश्चन को कवर करेंगे, फिर आगे भी जो है इस तरीके से मैं काफ़ी क्वेश्चंस करवाता रहूँगा, ठीक है। एक एंट्री यहाँ पे ये थी आपके पास शॉप रेंट वाली, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, एडवांस्ड वाली। फिर उसके बाद हमारे पास था ये गुड्स वाली थी, परचेज़ की एक एंट्री थी, ठीक है, और इसी तरीके से एक सोल्ड की थी। तो ये दोनों एंट्री सेम सेम थी, लेकिन यहाँ पे हम ख़रीद कर रहे थे और यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक एंट्री थी ये वाली प्रोप्राइटर वाली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको अपने पास लिख लें इसको, क्योंकि एग्ज़ाम में जाने से पहले पहले ये एंट्री ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो कौन सी, हाँ, ये बैंक अकाउंट वाली एक एंट्री थी, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। दोबारा मैं सोल्यूशन दिखा देता हूँ, अपने पास स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैं पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूँ साफ साफ, ताकि आप इजीली अपने पास लिख भी लें, ठीक है। तो ये एंट्रीज थी हमारा और ये क्वेश्चन था 2005 का था, हमने इसको देख लिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा लेक्चर नंबर 15। स्टिल कोई चीज़ ज़रूरत में हो समझने की, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो प्रीपेड वाला ज़रूर इसको देखिएगा, ठीक है। ये नीचे जो एंट्री बनाई थी ये फ़िलहाल हमारे अभी तक कोई ऐसी एंट्री आई नहीं है, लेकिन ऐसी एंट्री आपको बनानी पड़ेगी पेपर में, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा। उम्मीद है कि चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो ज़रूर अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर किया करें चैनल को, वीडियो को, ताकि उन बेचारों की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में यार।